हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही सुंदर उपन्यास गुनाहों के देवता के बारे में, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी। ये बुक हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, हम दोनों ने एक्चुअली पढ़ी थी, जो कि हमें काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो हमें लगा कि वी शुड गिव रिव्यू ऑन दिस बुक। सो बेसिकली धर्मवीर भारती जी ने अपनी इस उपन्यास में तो मेन दो कैरेक्टर रखे हुए हैं, सुधा और, लेकिन इनके अलावा भी जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो पर्सनालिटीज हैं वो बहुत ही प्रभावित करती हैं। अगर कोई सच में गहराई से इस उपन्यास को पढ़ रहा है तो बहुत कुछ सीख सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन सभी कैरेक्टर्स में कोई भी ऐसे सही या गलत के नज़रिए से आप अगर आप देखते हो तो आप किसी को डिफाइन नहीं कर पाओगे, बिकॉज सब में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खूबियां हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो अगले ही पल कुछ ना कुछ उसके हाथों से गलत हो ही रहा है। कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया गया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से धर्मवीर भारती द्वारा ये लिखा गया है और हमें ये पढ़ के बहुत ही ये रचना बहुत ही प्रभावित किया एक्चुअली हमें। और शब्दों का जैसे उसके सुधा के खत हुआ करते थे, जैसे चीजों को पोर्ट्रे किया गया है, बहुत बढ़िया। और हर एक कैरेक्टर, नॉट ओनली सुधा एंड चंद्र, हर एक कैरेक्टर को इतना अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि सबके बारे में पढ़कर कुछ ना कुछ आप अलग समझते हो, सीखते हो। तो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो लोगों, सुधा और चंद्र से, जो कि ऐसा कुछ था कि उनके जो सुधा के जो पिता थे, उन्होंने चंदर को पढ़ाया लिखाया था शुरू से। कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस था कि जो चंदर था वो उन्हीं के पास रहता था, बचपन से उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा था और पढ़ाया था। और सुधा तो उनकी बेटी थी, वो भी पढ़ रही थी। फिर दोनों में नॉर्मल दोस्ती से बढ़कर, लेकिन हाँ चीजें थी, डायरेक्टली उसमें व्यक्त नहीं किया गया है कि वो दोनों कुछ प्रेम करते थे या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ प्रेम से बढ़ के था उनके बीच में चीजें। शुरू में जैसे लड़ाई झगड़े छोटे मोटे दिखाए गए। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, उसके बाद एक और कैरेक्टर थे, गेसु। गेसु कौन थी? उसकी फ्रेंड थी। उसकी फ्रेंड थी। हाँ, उसकी फ्रेंड थी गेसु। कौन? सुधा की फ्रेंड थी। और फिर उसके बाद कुछ दो और कैरेक्टर आते हैं, पम्मी और बर्टी। और जो कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको इनके पुराने कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट दिखाया जाता है, एकदम अलग से इनका रोल होता है। और पम्मी जो होती है उसका कैरेक्टर बहुत ही एकदम मॉडर्न होता है और वो ओपन माइंडेड होती है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेने वाली होती है। मतलब उसने अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया बिकॉज उसको वो लाइफ नहीं चाहिए थी, उसको अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहिए थी जहाँ पर वो खुद की ज़िंदगी में खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। तो उस शादी में उसको ऐसा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उस टाइम पे जिस जिस समय पे ये लिखी गई थी उपन्यास, उस समय पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आगे उसके सोच है, उसके विचार है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। बेसिकली समाज के लिए वो फिर एक कलंक हो जाता है, डिवोर्स वगैरह तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इन सब को बिना सोचे समझे उसने खुद के लिए फैसला लिया, उसने खुद की खुशी को आगे रखा। समाज के बारे में ये नहीं सोचा कि वो लोग मुझको मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं या फिर मुझे कुछ बोल रहे हैं। उसके लिए उसकी खुशी सबसे आगे पहले थी। हाँ। और बर्टी का जो कैरेक्टर है वो पहले तो एकदम थोड़ा पागल सा दिखाया जाता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की उनकी शादी करा दी गई। देन आफ्टर दैट उसकी जो वाइफ थी उसका अफेयर चलने लगा किसी के साथ। तो वो उससे इतना प्यार करता था कि उसने उसको छोड़ा नहीं। उसको पता था कि वो जा रही है, उससे मिलने जा रही है, व्हाटएवर शी इज डूइंग, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली एक तरीके से उसके लिए अपनी बीवी का शरीर इतना वैल्यूएबल नहीं था, मतलब वो अगर उसके साथ है तो उसे लगता था कि यही मेरा प्रेम है। और जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो गया है तो वो अगर फिजिकली कहीं और जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कि वो प्यार वहीं पर ख़त्म हो जाता है। पर इसमें जो कैरेक्टर है बर्टी का, तो उसका ऐसा नहीं, उसको लगता है कि अगर ये इंसान मेरे साथ है तो वही उसका प्यार है। उसके लिए वही एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मेरे प्यार का लेवल यहीं तक है, मतलब मुझे इसमें संतुष्टि मिल रही है। हाँ। और उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी सामने वाला अपना अटेंशन किसको दे रहा है, उसके लिए यही था कि हाँ वो मेरे साथ रहे, हो गया। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल हमारी सोसाइटी की थिंकिंग से बहुत ऊपर की सोच लगती है कहीं ना कहीं, और वो भी उस जमाने में जब ये उपन्यास में लिखा गया। और जबकि बर्टी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा महान या फिर कुछ ऐसा अच्छा नहीं दिखाया गया था, मतलब बुरा भी नहीं था पर ऐसा कुछ उसमें ऐसे गुण नहीं थे
पर ये बात उसकी बहुत ही ज्यादा सीखने वाली है। मतलब अगर कोई कि आप किसी के शरीर से अपने संबंध डिसाइड नहीं करोगे, मतलब अगर आपके दिल में उसके लिए सम्मान है, प्रेम है, तो वो आप उस किसी के शरीर से, फिजिकल रिलेशन से फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो बेसिकली फिर ऐसा हुआ था कि उसकी वाइफ की मतलब डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की, और उसके पेट में उस टाइम पे एक बच्चा रहता है। तो शायद बच्चा जब वो जन्म देती रहती, बेटी रहती है मेरी, हाँ, तो उस वक्त ही उसकी मौत हो जाती है। और उसको भी पता रहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, मतलब उसका ही था जिसके साथ उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था। तो उसने फिर उसको पाला, उसकी बेटी को। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि बेटी को लाइक सांप काट लेता है, तो वो भी, उसकी भी मौत हो जाती है। तो वो जो उसकी वाइफ थी, उसने एक गुलाब का बगीचा लगाया हुआ था उस टाइम पे, मतलब जब वो जिंदा थी। तो वो मतलब उसी गुलाब के बगीचे में रहा करता था हमेशा, उसी का ख्याल रखता। उसको ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं वो गुलाब के पीछे छुपी होगी या कहीं होगी। तो उसके जो गुलाब थे रोज चोरी हो जाया करते थे। तो उसको ऐसा लगता कि कौन लाइक गुलाब चुरा लेता है, तो वो मिल नहीं पा रहा है उससे। बेसिकली वो फिर गुलाबों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तो उसकी जो बहन थी वही उसके फूल चुरा लिया करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन, क्या नाम था उसका, पम्मी। पम्मी, उसने कहा कि मैं नहीं चुराती आज फूल इसका। तो वो जब गया तो उसको फूल मिल गए, और फिर भी उसको उसकी वाइफ मिल गई। तो उसको लगा कि वो हमेशा के लिए अब उसे छोड़ के जा चुकी है उसके पास। उस दिन से बिल्कुल वो लाइक अलग हो गया उस। और इस उपन्यास में लेखक ने ये भी बताने की कोशिश की है कि एक सामाजिक इंसान कैसे समाज के नियमों कानूनों के चक्र में फंसकर मतलब अपनी जिंदगी को कैसे तबाह कर लेता है। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो समाज को बहुत महत्व दे रहा है या फिर उनके बनाए नियमों को बहुत ही फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ में वो खुशी नहीं रहती है। वो खुद के लिए फैसले नहीं लेता, वो समाज के लिए फैसले लेता है। तो भले उससे उसमें समाज का कोई रोल हो या ना हो, पर उसकी पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहती। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सुधा और चंदर का, कि चंदर ने समाज के नियमों को अपनी नजरों में रखकर जो फैसला लिया अपने और सुधा के लिए, उसने उससे शादी नहीं की क्योंकि उसके गुरु की पुत्री लगती थी। कहीं ना कहीं एक दबाव भी था उसके ऊपर कि यार, हाँ, इन्होंने एक समाज का दबाव, एक वही नियम कानून की ऐसा होना चाहिए या फिर ये सही है समाज की नजरों में, ये गलत है। तो उसने वो देखा और उसने फिर अपने से सुधा को अलग कर दिया, जिससे कि उनकी दोनों की ही जिंदगी एक तरीके से कह सकते हैं खराब हो गई है। अंत में सुधा का जो जीवन रहा, जैसी उसकी स्थिति रही, बहुत ही ज्यादा दयनीय, जिसको देखकर खुद चंदर भी बहुत उदास था और पछतावा भी हो रहा था उसको अपने लिए हुए फैसलों पर कि उसने ऐसा क्यों किया। बट कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि आपका ये जीवन एक बार आता है और आपको अपने जीवन में जो भी फैसले लेने हैं वो अपने लिए लेने हैं, क्योंकि समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक सीन जो मुझे लगता है कि मेरे एक वहाँ पे पम्मी का कैरेक्टर, और एक दूसरी तरफ देखा जाए तो चंदर का कैरेक्टर, लाइक दे आर डिफरेंट। उस जमाने में उसने डिवोर्स दे दिया क्योंकि उसको नहीं लग रही थी चीजें। उसका भी सारा कुछ सही था, लाइक एक मैरिटल लाइफ जैसी होनी चाहिए वैसी ठीक थी। और उसने मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, तो वो एक कहीं ना इसको एक ये भी दबाव था कि इसके पिताजी ने मुझे इतनी शिक्षा दी, ये सब इतना विश्वास, क्योंकि हाँ, उसके पिताजी उस पर बहुत विश्वास करते थे, चंदर पे उसको अपने बेटे जितना मानते थे। तो मतलब प्रेम तो समाज फिर देखता है, तो कोई भी अगर एक लड़की और लड़का साथ है तो उसको ज्यादातर ऐसी ही नजरों से देखा जाता है कि मतलब उनके बीच कुछ रोमांटिक ही चल रहा है हर वक्त। पर उनका ऐसा नहीं था, उनका जो रिश्ता था एक दोस्ती से शुरू हुआ, फिर एक जो लगाव होता है दो लोगों के बीच, एक गहराई, एक समझ, वो काफी ज्यादा थी। आप इसका फिर जो भी नाम दे दो, वो फिर हर पर्सन के पर्सपेक्टिव को डिपेंड करता है। प्यार की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग होती है। और जैसे कि सुधा का कैरेक्टर था, तो वो प्रेम में खुद को शुद्धता या अपने दिव्यता के जरिए खुद के प्रेम को दर्शाती थी। हाँ, समर्पण त्याग। लेकिन वहीं अगर आप कैरेक्टर देखो पम्मी का, तो उसके लिए उसका प्यार शो करने का तरीका है अपना तन मन सौंप देना।
तो या ये भी एक तरीके का जरिया ही है, आप किसी चीज को गलत नहीं ठहरा सकते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये उपन्यास को किसी दृष्टिकोण बनाकर जाकर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ अन्याय कर रहे हो। अगर आपको सच में इसकी असलियत को समझना है, परखना है, या फिर लेखक की जो समझ है उसको अपने ऊपर उतारनी है, तो आपको खुले विचारों के साथ, कोई पहले से कुछ निर्णय करके मत जाइएगा, या फिर पहले से कुछ ऐसा सही और गलत का फैसला करके मत जाइए, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कोई कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं जो एकदम से ब्लैक हो या फिर एकदम से व्हाइट हो। सब पूरे की पूरे ग्रे ही हैं। इवन चंदर हो या सुधा में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बट वो जो भी कर रही है उसके लिए सही है, क्योंकि वो उसके अपने फैसले और उससे वो खुश है, अंत तक खुश ही है। और बेसिकली जो इसका नाम दिया गया है गुनाहों का देवता, जो सुधा थी वो उसको देवता मानती, वही जो बताया अभी कि प्रेम उसके लिए त्याग समर्पण ये सब था, वो उसको देवता मानती थी कि तुम मेरे देवता हो, तुम मुझे जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लाइक चाहे उसमें जो भी हो जाए। उसने उसकी मर्जी से शादी की थी, मतलब चंदर की मर्जी से सुधा ने शादी की थी। ऐसा उनके बीच कुछ ज्यादा फिजिकल अटैचमेंट या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे समाज में तो लड़के लड़के वो साथ रहने के लिए शादी या फिर ऐसे चीजों में जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके दो लोग साथ में रह पाएंगे। मतलब अगर वो नहीं भी रहेंगी ना, एक ऐसा समाज हमारे यहाँ कि अगर दो लड़की और लड़का लाइक जेंडर ऑपोजिट हम साथ में हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बीच या तो फिर शादी होगी या तो फिर ऐसा रिश्ता होगा जो समाज की नजरों पे गलत है। हाँ, मतलब हमारे बीच कुछ ऐसा गहराई वाला या फिर दोस्ती या फिर समझ, वैसा कुछ रिश्ता बन ही नहीं सकता है, ऐसा लगता है। पर ऐसा गलत है, मतलब अगर दो इंसान एक समझ के लेवल पे आ चुके हैं, उनकी जो विचार है वो उतनी गहराई तक आपके अंदर पहुंच रही है, तो आप बिल्कुल उनके साथ प्रेम का, मनुष्यता का रिश्ता रख सकते हो। बट बेसिकली सुधा का एक ऐसा कुछ नहीं था कि उसको चंदर से शादी ही करनी है, लेकिन अगर यही रास्ता है उन दोनों के साथ रहने का तो उसके लिए वो भी ठीक था। तो हाँ, मतलब उसके लिए शादी इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, उसके लिए इंसान इम्पोर्टेंट था कि उसको चंदर के साथ रहना था, उसको उसकी खुशी चंदर के साथ थी। अगर इसमें समाज बता रहा है कि तुम्हें शादी करके ही रहना पड़ेगा, तो उसका था कि हाँ मुझे फिर तो शादी कर लूंगी मैं, पर उसको उसके साथ रहना था। पर ऐसा कुछ चंदर की नजरों में समाज ज्यादा वैल्यूएबल निकला, उसको लगा कि नहीं समाज तुम्हें कलंकित करेगा। हालांकि उसने निर्णय तो उसको सोचकर ही लिया था कि नहीं तुमको बुरा बोलेगा, बट एट द एंड दोनों को ही तकलीफ हुई, भले उसने किसी को फिर सोचकर। आप जब ये किताब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं चंदर ने गलत किया है, पर कहीं ना कहीं आपकी ये भी आपको दिमाग में भी आएगा कि उसने सही भी किया है। गुनाहों का देवता। हाँ, इसमें जैसे सुधा है और चंदर है, तो चंदर ने सुधा से अलग होने के बाद खुद को फिजिकल प्लेजर्स में डुबो देना, वासना के रास्ते पे चला गया। वो उसको लगा कि यही असली तरीका है, और वहीं सुधा है तो उसने खुद को पूजा पाठ आत्मिक रूप से समर्पित किया हुआ था कि उसको बाहरी तौर पे वो भले कुछ भी करे, उसकी शादी हो गई, उसके घर है, पर स्टिल वो अंदर से अपनी आत्मा से वो चंदर के साथ जुड़ी हुई थी। उसने कहा भी था कहीं ना कहीं कि एक कुछ लाइन थी उसकी कि मेरा शरीर चाहे किसी के भी साथ रहे, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ देवता। मतलब मेरा उसको शरीर से कोई वो नहीं था कि किसके साथ वो क्या है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि सुधा को पता नहीं था कि चंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको पता था, बट स्टिल उसके लिए मैटर नहीं करती है चीजें, क्योंकि उसको सामने वाले की खुशी ज्यादा मैटर करती है। कि अगर तुम अपने जीवन में परेशान हो और तुमने ये रास्ता अपनाया, गलती हो या तुम्हारा खुद का डिसीजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको लगता है कि तुमने सही किया तो वो तुम्हारे साथ, मतलब ऐसा उसका माइंडसेट था, थॉट था कि वो तुम्हारे साथ है और तुमको हमेशा खुश देखना चाहती है, ऐसा सुधा का मानना था। एंड ये और चंदर का ऐसा था कि ये उसने जो भी किया उसकी वजह से वो लोग समाज की नजर में तो नहीं आए, लेकिन उनकी एक दूसरे की जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। हाँ, तो भले ये उपन्यास बहुत कुछ ऐसा रोमांटिक सा दिखता है कि हाँ थोड़ा प्रेम का है, पर इसमें बहुत बहुत ट्रेजेडी है एक्चुअली। आप इसको पढ़ेंगे तो एक्चुअली बहुत रोएंगे। तो फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं इस उपन्यास को। बस जजमेंटल थॉट के साथ नहीं पढ़ना है कि हमारा एक पहले से ये दृष्टिकोण है, इसमें फिट होना चाहिए कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा।
सो थैंक यू गाइज, ये रहा हमारी वीडियो का एंडिंग। और आपको अगर हमारी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो, उपन्यास को पढ़ सकते हैं। और कमेंट करें अगली हम किस बुक पे वीडियो बनाएं। बुक पे वीडियो बनाएं। और आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड या थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है किताब का, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।